नमस्कार, ये तस्वीरें आपको कैथल जिला बार एसोसिएशन की दिखाई जा रही हैं। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार इस समय चरम सीमा पर है और आज जिला बार एसोसिएशन में चुनाव प्रचार के दौरान जो रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे हैं अर्जुन सुरजेवाला, वो पहुंचे हैं। साथ में सुदीप सुरजेवाला भी मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से उनका जो स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ पर जो चेयरपर्सन जो प्रत्याशी हैं आदर्श थ्रेजा, वो भी पहुंची हैं। उनके साथ डॉक्टर पवन थ्रेजा भी पहुंचे हैं। किस तरह से जिला बार एसोसिएशन में पहुंचने पर उनका स्वागत किया जा रहा है, तो आइए सुनाते हैं जो बार एसोसिएशन में किस तरह से उनका स्वागत किया गया और इस मौके पर किस तरह से उन्होंने जो बार एसोसिएशन के वकील हैं क्या कुछ अपील की है। आज सभी को पता है कि इलेक्शन चले हुए हैं म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन के, और बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी जो टीम है, हमारा जो वर्क है, हमारे भाईचारा है, वो सभी लोग जानते हैं। वही वकीलों का एक अलग ही रुतबा है, अलग ही भाईचारा है। और डॉक्टर पवन थ्रेजा जी यहाँ पर आए हैं, साथ में चेयरपर्सन भी आई हैं, रणदीप सुरजेवाला जी के पुत्र भी आए हैं। ये पेशे से वकील हैं, हमारे साथी हैं और अपनी ही फैमिली में आए हैं। और फैमिली पे चलो सबसे पहले अधिकार फैमिली मेंबर का ही होता है। तो यहाँ पर आने पर मैं दोबारा इनका स्वागत करता हूँ और डॉक्टर पवन थ्रेजा जी को आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ पे आप अपील करेंगे। एक यहाँ पे काफ़ी वकील हैं, हमारे 1200 के करीब मेंबरान हैं। तो एक मेंबर के पास कम से कम, एक मेंबर के टच में कम से कम 5-7 वोट होते हैं। और यहाँ पर आने को आप आए हैं तो अच्छा, आपका वोट बैंक बढ़ेगा ही। और जितना हो सकता है उतना वकील साथी एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं और उतना ही अच्छा यहाँ पर आने के पॉजिटिव्स आपको मिलेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी का दोबारा धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे सीनियर एडवोकेट, हमारी बार के मेंबर श्री कविराज शर्मा जी कि वो डाइस पर आए और मंच को संबोधित करें। मेरे छोटे बड़े भाइयों, मेरा सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। आपका प्यार है, आपका स्नेह है, जो मेरे को भी 2 बार प्रेसिडेंट बनाया आपने, मैं उसका बहुत आपका धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। आज आपके बीच में आपके भाई, बड़े भाई, हमारे आदरणीय स्वर्गीय चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी के सुपुत्र और भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो आपके साथी हैं, सहयोगी हैं, उनके पुत्र रतन आपके बीच में पधारे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज पहली मर्तबा आपने हमारे अजीज अर्जुन को देखा है और शायद मेरी ज़िंदगी में भी पहली मर्तबा ही ये स्टेज पर आए हैं। इसलिए आपको ताकत दे परमात्मा, आपकी वाणी में मधुरता दे परमात्मा, आपको बहुत बहुत सानिध्य से प्यार दे। सम्मानित मंच, सुदीप जी, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के बेटा जी अर्जुन जी व एडवोकेट एसोसिएशन, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और भाई साहब ने मुझे इसलिए वो किया कि इस शहर का हमने अच्छा सुधार करना है। और बड़े भाई, छोटे भाई, जो भी हो मेरे सब मैं सम्मान करती हूँ सबका, ठीक है ना, तहे दिल से सम्मान करती हूँ कि मुझे ये वोट देकर कांग्रेस की चेयरमैन की बस पे निशान लगाकर मुझे करें। ये मेरी जीत नहीं, आप सबकी जीत है। ये आप सबकी जीत, कांग्रेस की जीत है। बस मैं ज़्यादा ना कहते हुए धन्यवाद। ये कैथल का विकास जरूर करूँगा। पहले कैथल में जो पैसे लगते थे, 1 रुपये में से 40 पैसे लगते थे, जिसके लिए मेरा मन बहुत रोता था। अगर अब मौका मिलता है, आप भाई मुझे कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दोगे, 100% पैसे लगेंगे, जो आएंगे पीछे से वो सारे लगेंगे। जो कमीशनें बंद हुई हैं उन्हें बंद किया जाएगा, 100% खड़ा होकर काम किया जाएगा। अगर आपके एसोसिएशन का कोई काम होगा तो उसकी समिति बनाई जाएगी। आप उस समिति में एनओसी दोगे मुझे कि हमारा जो पैसे आए थे सही ढंग से लग गए हैं। शहर में जहाँ भी काम किया जाएगा उनकी सब कमेटी बना के उसको काम किया जाएगा। ज़्यादा समय न ले तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, भाई मैं तो ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, ज़मीन पे ही रहता हूँ, दुख सुख में लोगों के साथ खड़ा हूँ। उसको देखते हुए मेरी धर्मपत्नी इलेक्शन में खड़ी है, चुनाव निशान बस है। बस को भर के, इतना भर के वहाँ दे के दूसरे कैंडिडेट देखते रह जाएंगे ये वोटें कहाँ से आ रही हैं। ज़्यादा मतों से बनाएं। मैं आपका कीमती समय आपने मुझे दिया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ।
आज का जो बार एसोसिएशन की तरफ से प्रोग्राम रखा गया था हमारे निवेदन पे, आना तो भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का होगा, सुरजेवाला जी को था, लेकिन आप सभी साथी जानते हैं क्योंकि आप सभी एक ऐसे वर्ग से आते हैं जो समाज में सबसे ज़्यादा अलर्ट होता है, चाहे खबरें हों, चाहे कानून हो, चाहे अधिकार हो, हर बारे में। रात 1:30 बजे के करीब उनको रिलीज किया गया, लेकिन सुबह 9:30 बजे दोबारा फिर ईडी द्वारा बुला लिया गया। तो गुस्ताखी है, होना चाहिए था आपके बीच में, लेकिन हम भी आपके छोटे भाई और भतीजे हैं। कई बार जब बड़ा भाई मौके पर नहीं होता तो छोटों की जिम्मेवारी होती है उनकी जगह संभालना। और खुशी की बात यह है कि शमशेर सिंह सुरजेवाला जी की परिवार में तीसरी पीढ़ी में उनका पोता, आपका बेटा, आपका भाई अर्जुन वकील बनके पहली बार अपनी वकील बिरादरी के बीच में अपने हलके में आप लोगों से आशीर्वाद लेने आए हैं। ये कोई राजनीतिक आशीर्वाद लेने नहीं आया आपसे केवल इतना आशीर्वाद लेने आया है कि जीवन में आप लोगों की तरह, अपने पिता की तरह, अपने दादा की तरह समाज में वकालत में नाम कराए और तरक्की के और बड़े आयाम छुए जो उनके पिताजी ने, दादाजी ने आज तक छुए हैं। एक बात कहना चाहूंगा, अभी जब मैं आपके पास बैठा था या सुबह से हम ये तीसरा या चौथे प्रोग्राम में आए, कयास लगाने शुरू कर देते हैं लोग नए कि भाई साहब अर्जुन को लॉन्च कर रहे हो क्या, अर्जुन को लॉन्च कर रहे हो क्या। भाई साहब अर्जुन कोई मिसाइल नहीं है। राजनीति करना हमारे परिवार में केवल एक आदमी का काम है और वो रणदीप सिंह सुरजेवाला है, वही राजनीति करेंगे। ना ये मेरा काम है, ना ये अर्जुन का काम है। हमारा काम केवल उनकी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने में उनका सहयोग करना है। आप सभी साथियों के बीच आज हम जो साथी आए हैं, हम आदर्श थरेजा जी, जिन्हें हमारे द्वारा समर्थित उम्मीदवार बनाया गया है चेयरपर्सन के चुनाव के लिए, 4 दिन शेष हैं। आपको किसने काम किया है, किसने काम नहीं किया है, कौन काम कर सकता है, कौन काम नहीं कर सकता, केवल बातें कर सकता है, ये समझाने का कैलिबर शायद मैं नहीं रखता क्योंकि आप सब लोग मेरे से शायद ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मैं तो हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा, आप स्वयं ये फैसला कीजिए कि 10 साल सरकार में इस शहर को किसने सजाया, संवारा और बनाया, और पिछले 8 साल में केवल बातें करने के अलावा कहीं भी कोई ईंट पत्थर, कोई बिल्डिंग, कोई पार्क, कोई कॉलेज, कोई स्कूल कुछ बनाओ तो आप स्वयं जानते हैं। आप सभी साथियों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आप सबके सामने, जो मेरे दादा श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला, मेरे पिता रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथी हैं, उन सब के सामने आज मेरे बोलने का एक मौका मिला है। मेरे पिता आज आ नहीं पाए, केंद्र सरकार ने उन्हें विरासत में लिया हुआ है, पर उनका मैसेज, उनका संदेश मैं आपके पास पहुंचाने आया हूं। हम बस ये कहना चाहते हैं और बस के चिन्ह को सपोर्ट दें आप। It is our sincere request that based on the work that they've done for this city over the past many years, that we get together and support their candidature for their candidature. Thank you so much. सर, आज आपको जिम्मेवारी मिली है नगर परिषद के प्रचार की, तो किस तरह से प्रचार कर रहे हैं, क्या कुछ? हम सुबह से ही अपने जलसे शुरू कर दिए थे, पहले टीचर एसोसिएशन का, फिर सब्जी मंडी में, अब वकील साहबान के पास। आना तो भाई साहब को था, लेकिन जैसा आप सभी साथी जानते हैं, कल से उनको डिटेन किया हुआ है, रात 2 बजे छोड़ा गया और सुबह 9:30 बजे बुलाया गया। कोई नहीं, वो अपनी अच्छी राजनीति करें, लेकिन हम लोगों के दिलों पे राज करते हैं और आपको चुनाव जीत के दिखाएंगे। जी, तो किस तरह से कैंपेनिंग आपकी लगातार रहेगी आने वाले 4 दिनों में? 4 दिनों में तकरीबन आज रात तक तो भाई साहब आ जाएंगे, क्योंकि अंदाज़ा ये है कि 5 साढ़े 5 बजे तक उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो कल सुबह से फिर दोबारा जलसे शुरू होंगे। उनकी गैर मौजूदगी में आज पूरा बाजार डोर टू डोर है और तकरीबन रात को 11 बजे तक 9 जलसे आज हैं। अभी तो प्रचार स्पीड पकड़ेगा, आप देखिए अगले 4 दिन में क्या होता है। तो किस तरह का जो लोगों का या जनता का फीडबैक आपको मिल रहा है? फीडबैक तो ज़्यादा बेहतर पत्रकार बताएंगे या फिर 22 तारीख बताएगी। मतलब क्या कुछ अपील करना चाहोगे आप? अपील यही करना चाहूँगा, एक तरफ अनाप शनाप पैसा खर्चने वाले और 15 दिन में 10 करोड़ रुपया चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। एक ऐसा साथी भी चुनाव में खड़ा है जिसको आप 19 तारीख की शाम के बाद केवल और केवल पंचकुला में पाओगे। एक तरफ हमारी तरफ से एक ऐसा साथी खड़ा है जिसने अपने जीवन के 35 साल
इस शहर की सेवा में ईमानदारी से बिना कोई दाग लगाए निकाले हैं। आपके लिए कौन उपलब्ध है, कौन आपकी सेवा कर सकता है, ये फैसला आपने करना है। थैंक यू।